सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की डिवीजन बेंच के समक्ष हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुछाला ने अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत जीने और स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़े जाने वाले निजता के अधिकार और अतः कारण के स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अभ्यास और प्रचार के बीच परस्पर क्रिया के बारे में विस्तार से दलील दी। इसके बाद उन्होंने अनुच्छेद 25 में निहित दो संबंध लेकिन अलग अलग अवधारणाओं अर्थात अतः कारण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता की पूरकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि क्योंकि अनुच्छेद 26 जो धार्मिक संप्रदायों के लिए प्रदान करता है, कुछ मौलिक अधिकारों का आह्वान नहीं किया गया है। आवश्यक धार्मिक अभ्यास के सिद्धांत को व्यक्तियों द्वारा माने जाने वाली प्रथाओं के संबंध में सेवा में नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए न्यायालय की क्षमता पर भी ये दावा करते हुए सवाल उठाया कि न्यायिक ज्ञान के नियमों के अनुसार कर्नाटक हाईकोर्ट को एक विशेष क्षेत्र को छूने से बचना चाहिए था, जिसमें इसकी कोई विशेषज्ञता नहीं थी। मुछाला ने बड़े जोर से तर्क दिया कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के क्षेत्र में अतिक्रमण करके हाईकोर्ट ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। मुछाला के अनुसार ये अत्यधिक आपत्तिजनक है क्योंकि न्यायालय अरबी में पारंगत नहीं है और न ही ये व्याख्या के सिद्धांतों से परिचित है। जस्टिस धूलिया ने इस तर्क पर तुरंत आपत्ति जताई और कहा, ये आप ही थे जो कोर्ट गए और कहा कि ये एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है। आपने एक अधिकार का दावा किया। हाईकोर्ट के पास इसकी जांच करने के अलावा और क्या विकल्प था? आप खुद चाहते थे कि ये मामला 9 न्यायाधीशों की बेंच को भेजा जाए। आप जो कह रहे हैं उसका तार्किक निष्कर्ष ये है कि 9 न्यायाधीशों की बेंच भी अनिवार्यता के प्रश्न में नहीं जा सकती। आप स्वयं का खंडन कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद को भी सुना, जिन्होंने लंबे समय तक तर्क दिया कि हिजाब पहनना पवित्र कुरान द्वारा निर्धारित किया गया था और इस तरह अनिवार्य है। उनका तर्क था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये दावा करते हुए निषेधाज्ञा की प्रकृति की गलत व्याख्या की थी कि वह केवल सिफारिश है, जबकि वास्तव में ये ईश्वर के वचन में प्रकट एक फरमान है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 51(a) के उपखंड का हवाला देते हुए कहा कि हिजाब पहनने को एक सांस्कृतिक प्रथा के रूप में संविधान के तहत संरक्षित किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट यूसुफ मुछाला और सलमान खुर्शीद की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को 14 सितंबर को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट।